आप देख रहे हैं टी न्यूज उत्तर प्रदेश, द नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। मैं वैज्ञानिक अधिकारी महादेव पांडे, क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र गोरखपुर। संभव नहीं या किसी भी ग्रह पर। अभी हमने देखा कि बहुत से एक बच्चे ने सोलर सिस्टम बनाया था जो डिफरेंट प्लैनेट्स थे। हमारे बड़े बड़े शहर बने हैं वो सब नदियों के किनारे बने हुए। सभ्यता का जो विकास हुआ वो नदियों के किनारे हुआ क्योंकि पहले जल वहीं उपलब्ध था। और बाद में जैसे जैसे विकास हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो देखा गया कि जल का संकट पैदा होने लगा। जो टोटल पानी है अर्थ वो केवल 3% है सरफेस वाटर, जो कि पीने के काम में आ सकता है, और शेष जल जो है वो समुद्र का जल है जो आप पी नहीं सकते, उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। तो जो मेजर पार्ट है जल का वो समुद्री जल है, खारा है। केवल 3% है जो सरफेस वाटर है जिसको हम पीते हैं। अब ये सरफेस वाटर धीरे धीरे कम होता जाता है, तो इसीलिए सोचा गया कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए। अवनी मौर्य, क्लास 6 A ATS इंटरनेशनल स्कूल। क्या बनाया मॉडल में? ये है डे नाइट का टोल गेट है। ये टोल गेट जब भी कोई गाड़ी या कुछ वाहन आती है तो ये अपने आप उठ खड़ा हो जाता है। और ये है हमारा डे एंड नाइट। हर 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है या हम सभी को अपने साथ ले जाती है। जब पृथ्वी के उस ओर जो सूरज की तरफ हो तो उस समय हमारे पास दिन का उजाला होता है। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी चक्कर जारी रखती है वैसे वैसे हमारे पास रात का समय होता है। और वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो 400 के नीचे तक चला गया। ये क्या है बेटा, बताओ इसके बारे में। तो ये सोलर सिस्टम और ये चलता है अपने मोटर से। सरफेस वाटर का तो कुछ दिनों में हो सकता है कि इसका स्थिति हो जाए कि हमको पीने का पानी। और ये एक इसीलिए लेजर अलार्म है। जब इसको ऐसे लगाते हैं तो और इसको समुद्र का जल हम पीने लायक कैसे बनाएं। अभी से रिसर्च शुरू हो गई है कि आने वाले 1000 वर्ष में 500 वर्ष में हो सकता है सरफेस वाटर क्या है बताइए? सोलर सिस्टम है। कैसे बनता उनको है कि समुद्र सर ये इसको पीने योग्य बनाया जाए, लेकिन दिक्कत है कभी उसकी कास्ट आप बताओ बेटा क्या बनाया? लागत बहुत ज्यादा है उसके पीने के पीने में। इसलिए लार्ज स्केल पर संभव नहीं है कि हम इसको यूज कर सकें। तो टेक्नोलॉजी खोजी जा रही है कि उसको सस्ती हाँ बेटा, टेक्नोलॉजी कोई डेवलप करें जिससे कम पैसे में हम उसको वाटर लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ भी एंटीक्यूट वाटर। इसका क्या काम है, कैसे जो काम होता है ये? जो हमारा सर इसके मतलब भविष्य में उसका इससे क्या फायदा होगा हम लोगों को? सर पानी सरफेस वाटर के पानी पीना। उसको हम सुरक्षित रखें, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनको सुरक्षित रखें और उस पर हम पोल्यूशन रोकें। क्या है बेटा ये? जो मैजिकल टैप। मैजिकल टैप। किसी और तरीके से वो हम पोल्यूशन रखें, सुरक्षित रखें, जिससे हम लिख कर रहा है। मैजिक है। पीछे पानी नहीं है, आगे सारा यही मैजिक है। और इसमें मोटर रहते हैं। Thank you very much, sir, to motivate us to save the sustainable water and गुड मॉर्निंग सर, वेलकम क्या सर। बताइए? share your wonderful knowledge with these students. सर दिस इज ए डिजास्टर अलर्ट एंड यहाँ सर हम सिक्योरिटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया है सर अर्थक्वेक के लिए काम करेगा सर। सर और अगर सर स्कूल में अगर भूकंप आ जाता है तो सर हम इसको यहाँ लगाएंगे सर। अगर भूकंप आ जाएगा सर तो सर यहाँ पे और वहाँ पे सर करेगा। थैंक यू सर, बाय बाय। आज का प्रोग्राम कैसा लगा देख के? क्या सीख मिला इससे? साइंस सर देखते हैं।
आज के प्रोग्राम से क्या सीख मिला? साइंस। बोलिए। आज का जो प्रोग्राम हो रहा था उससे क्या कुछ सीखने को मिला नया? विज्ञान के बारे में सीखने को मिला और साइंस प्रोजेक्ट कैसे। सर वन वीक। क्या बनाया था? सर ये कैसे काम करता है ये? सर इधर से देखने से दूर की चीजें नजदीक। हाँ भाई, आज का जो साइंस का एग्जीबिशन था कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा पार्टिसिपेट किया? क्या बनाया था इसमें? टेलीस्कोप दिखाओ इसको करके। तो जैसे क्यूब का पैटर्न दिखाता है सर। जैसे कि आप गोल गोल घूमेंगे तो आप क्यूब का पैटर्न दिखाता है। साड़ी वगैरह में यूज आता है। अपना बताओ भाई। सिक्योरिटी लेजर अलार्म। आज का जो जल दिवस बनाया गया कैसा लगा तुम्हारे स्कूल में? अच्छा लगा मैजिक तो सर बहुत अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ये क्या बनाया दबाना बेटा? ना भूलें। रिमोट कंट्रोल कार। चलाओ दिखाओ जरा कैसे चलता है ये। सर जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ एनईपी लागू हुआ है, नई शिक्षा पद्धति, तो पढ़ाई के साथ साथ आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन जरूरी है बच्चों के लिए? बहुत बेहतर आयोजन, इस तरह से आयोजन करने से बच्चों की प्रतिभा और तेज होती है। और यह जो तारामंडल के वैज्ञानिक लोग आए और इस एटीएस विद्यालय में ये जो कार्यक्रम हुआ, इस विद्यालय परिवार को और इस पूरी जो वैज्ञानिक टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह से आयोजन करते रहें और बच्चों का मनोबल टाइट रहे। एटीएस विद्या इंटरनेशनल स्कूल उनवल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया विश्व जल दिवस का। इसमें बच्चे बहुत बढ़िया मॉडल्स का प्रदर्शन किए हैं, विज्ञान प्रश्नोत्तरी कराई गई है विभाग के द्वारा और बच्चे बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं और ऐसे ही विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाया जाएगा जिससे जो है रूरल बेल्ट में विज्ञान के प्रति जो है जागरूकता बढ़े। देखिए, विज्ञान ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए बच्चों में उनके मानसिक सोच को विकसित करना होता है और मेरा उद्देश्य ये है कि शहरी क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में मानसिक सोच को का विकास किया जाए और जिससे उसके साथ में बच्चों के साथ में उनके गार्जियन का भी ये सोच विकसित कर दी जाए तो हमारे देश का विकास और प्रदेश का विकास निरंतर होता रहेगा। बच्चे इनोवेटिव तरीके से अपनी पढ़ाई करें और पढ़ाई करके वो प्रदेश का नाम रोशन करें इनोवेशन करके और इन्वेंशन करके। खौलवद बीरबहादुर सिंह तारामंडल गोरखपुर से अमरपाल सिंह। जैसा कि आज हम जानते हैं विश्व जल दिवस है और विश्व जल दिवस पर हम लोगों ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो स्टूडेंट्स थे फर्स्ट सेकंड थर्ड और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं विशेष करके उनके लिए यहाँ पर बताया कि कैसे हमारी जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोग कैसे जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है उनकी मात्रा को कम कर सकते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है उनकी मात्रा को कम कर सकते हैं और तमाम जो प्रदूषण है उन्हें कैसे कम कर सकते हैं। और हमारी जो धरती पर पीने लायक जो पानी है वो 2 से 2.5% ही है, जबकि धरती पर तो पानी 71% है, 29% पर ये पूरा जल का स्रोत नहीं है, यानी यूँ कह सकते हैं ये हमारा जो लैंड है वो है, लेकिन जो पीने लायक पानी उसमें से केवल और केवल 2 से 2.5% ही है। तो हमने जल की महत्ता पर बड़ा प्रकाश डाला है आज और विभिन्न प्रकार के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफी चीजों को ऑब्जर्व किया, सीखा है, काफी विज्ञान के चमत्कारों के बारे में देखा। जैसे कि कोई जो कुछ लोग होते हैं जो बहरूपिया टाइप के लोग होते हैं वो विज्ञान को जो है प्रयोग करते हैं और विज्ञान का सहारा लेकर के विज्ञान को जो है लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयोग करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसके माध्यम से जितेंद्र जी यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर आज उनके द्वारा काफी चीजों को समझाया गया, आदित्री जी हैं उनके द्वारा समझाया गया और विभिन्न प्रकार के तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आज जो प्रोग्राम था वो विश्व जल दिवस पर होता है और जल ही जीवन है और बिना जल के हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पहला जो हमारा क्रिएचर है वो जल से ही उत्पत्ति प्राप्त होती है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमें जल का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए, उसका वाइजली यूटिलाइजेशन करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं वाटर्स के उन्हें हमें कंजर्वेशन करने की जरूरत है, नहीं तो आगे आने वाले समय में हम लोग जो है एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। अगर जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो जल ही जीवन है। धन्यवाद।